नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं तवी नदी में बड़े जल स्तर से। देर रात हुई बारिश के चलते जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक मजदूर पुल के नीचे फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। चैलेंज कितना बड़ा था? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। वो आदमी डर भी गया था, बिल्कुल रो रहा था नीचे वो। पहले जाके उससे बात की मैंने, कोई बात नहीं, अब आ गया, आपको बचा लेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था चैलेंज बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पानी का कोई पता नहीं था, पानी बढ़ भी सकता है, ऊपर बारिश हो रही है पहाड़ों में। काफी लंबे समय के बाद इस मुश्किल टेक्निक से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, कितना चैलेंजिंग था ये? बहुत चैलेंजिंग, खुशी है किसी की जान बचाई, इसमें ज़्यादा खुशी क्या हो। जम्मू में पीडीडी वर्कर्स द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। बता दें कि पीडीएल टीडीएल वर्कर्स ने रेगुलराइजेशन के लिए वित्तीय मंजूरी लंबित होने पर विरोध जताते हुए 26 जून से काम बंद करने का फैसला किया। हमने पहले भी 10 और 11 तारीख की एक डेट दी थी, हमने उस टाइम भी स्ट्राइक की थी और धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान हमें आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर जो 557 लोगों की डीपीसी हुई है उसका जो है आर्डर बाहर आ जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ की वहाँ ही है, हमसे 10 दिन का टाइम मांगा गया था और हमने 10-11 तारीख को उसको एक्सटेंड करके हमने उनको टाइम दिया था 15 दिन का, जो आज पूरा हो रहा है। कल 26 तारीख से तमाम हमारे जितने भी पीडीएल टीडीएल एंड अदर वर्कर जितने भी हमारे साथी हैं, मैं तमाम साथियों से ये कहता हूं कि कल 10 बजे एमडी ऑफिस हम 72 घंटे की स्ट्राइक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तमाम साथियों से अपील की जाती है कि जहां भी कोई तार टूटेगी, जहां कुछ भी होगा, हमारे साथी काम नहीं करेंगे और सारे तमाम साथी जो हैं एमडी ऑफिस जमा हों 11 तारीख को। और हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं, रिलीज ऑफ 557 जो 557 लोगों की डीपीसी हुई है उनके आर्डर होने चाहिए। उसके बाद पेंडिंग वेजेस हमारी रिलीज होनी चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ एक्सीडेंट डेली वेजर, जो हमारे डेली वेजर साथी मर रहे हैं उनका इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हैंडीकैप पर्सन कंपनसेशन, जो हमारे हैंडीकैप भाई हो चुके हैं उनके जो कंपनसेशन है आज तक उनको मिला नहीं है, वो भी उनको मिलना चाहिए। और पेंडिंग रिलैक्सेशन फाइल क्लियर होनी चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट जो लागू होना चाहिए। तमाम जो हमारी डिमांडें हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तमाम साथियों से ये कहता हूं कि अब तंग आए जंग आए, ये मरने वाली बात है। हर दिन हर रोज हमारे साथी मर रहे हैं, उनके लिए ना ही कोई ऑफिसर ना ही कोई आला अधिकारी कोई भी ट्यूट नहीं करता। अगर कोई बड़ा ऑफिसर मर जाता है उसके लिए सीएम साहब खुद बाहर आ जाते हैं, सीएम साहब ट्वीट कर देते हैं, लेकिन डेली वेजर हर रोज हर दिन मर रहा है। कभी टांगे कट रही हैं, कभी बाजू कट रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अब हम तंग आ गए हैं। बहुत सारे साथी जो 557 में हैं, कुछ मर गए, कुछ रिटायर हो गए। अब इनमें कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनके 6 दिन मात्र 3 दिन रह गए हैं। तो हम आपके माध्यम से, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, हम नहीं चाहते थे कि हम अमरनाथ यात्रा में कोई ऐसा खलल डालें। हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब जो ये फाइल है कभी किसी टेबल पे कभी किसी टेबल पे घूम रही है, बल्कि जो आर्डर होने थे, जब बोर्ड मीटिंग होती है उसके बाद इनकी जानियां डल जाती हैं। अब उस पर जानबूझ पे कंक्रीज और फाइनेंस लिख दिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या 22 में भी पीडीडी के लोग परमानेंट हुए थे और उस टाइम भी एक डीपीसी हुई थी। उस डीपीसी दौरान जब बोर्ड मीटिंग हुई और उनकी तुरंत ज्वाइनिंग पड़ गई। 1.5 साल हो गया लगातार हमें ऑफिसरों के चक्कर काटते हुए, दफ्तरों के चक्कर काटते हुए। अब आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहां भी कोई तार टूटेगी, जहां कुछ भी होगा, हमारा डेली वेजर भाई काम नहीं करेगा। इस दौरान अगर कोई गरदार काम करते हुए उसको करंट पड़ गई, जहां कुछ उसके साथ हो गया, उसकी जिम्मेवारी ना यूनियन की होगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना डिपार्टमेंट की, बल्कि उसकी होगी। अगर कोई ऐसा कोई पाया भी गया तो यूनियन की तरफ से उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। अब ये ऐसी स्ट्राइक नहीं है, हर दिन हर रोज बैठने वाली नहीं है। हर रोज हमें गुमराह किया जाता है। 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपके आर्डर हो जाएंगे। जब तक अब ये बाहर नहीं आएगा तब तक हम पीछे हटने वाले हैं। हमारा 26 तारीख से कल से स्टार्ट है और 72 घंटे की हम कॉल दे रहे हैं।
72 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई हमारा हुआ हमें रिटर्न में चाहिए। अब हम ऐसे नहीं उठने वाले, आश्वासन बहुत ज्यादा ले लिए, अब हम आश्वासनों पे नहीं उठेंगे। उसकी अगर कहीं भी पावर बंद होगी उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की। नरवाल सब्जी व फल मंडी 3 दिन रहेगी बंद, लोगों से कल के दिन स्टॉक खरीदने की अपील। बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते नरवाल वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट 3 दिन के लिए बंद रहेगी। लेबर वर्कर्स ने भी राहत जताते हुए कहा कि उन्हें भी अब छुट्टियों का मौका मिला है। हमारी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी दोनों 27, 28 और 29 को बंद रहेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को, आम दूर दराज के जितने लोग हैं, आवाम को ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी कोई परचेजिंग करनी है, आलू लेना है, प्याज लेना है, सब्जियाँ लेनी है, फ्रूट लेना है, वो कल ले लें। 26 तारीख को, 27, 28 और 29 को हमारी मंडी बंद रहेगी, क्योंकि सालों साल हमारे कमीशन एजेंट है वो जो काम करते हैं, तो इनको भी हमारे जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र सिंह जी, इन्होंने डिसाइड किया कि इनको भी 3 छुट्टियाँ होनी चाहिए कि जो अपना ये एंजॉय कर सके, अपने परिवार के साथ कहीं भी दाएं बाएं जाना हो बाहर, तो अपने रिश्तेदार के घर कहीं भी जाना हो तो वो जा सके। इसलिए 3 दिन मंडी का जो बंद का आह्वान किया गया है। तो पूरे शहर की आम जनता को तो पता है, हमने 10 दिन पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया था कि मंडियाँ जो हमारी हैं ये 27, 28 और 29 को बंद रहेंगी। ये हमने पहले भी मैसेज दिया है। जिन लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचा है, मैं उनको फिर बताना चाहता हूं कि 27, 28 और 29 को हमारी मंडी बंद रहेगी और हर साल जून महीने में 27, 28, 29 को हमारी मंडी जो है ये बंद रहती है। एक दिन बिताए जम्मू में, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा किया गया पोस्टर लॉन्च। पत्रकार वार्ता कर रखी अपनी बात। 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी। बाबा बर्फानी का जो है दर्शनों का सौभाग्य यात्रियों को प्राप्त होगा। जैसी कि अनुमानित एक आंकड़ा है, लगभग 4 लाख श्रद्धालु जो है इस बार पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण भी जो है वो करवा चुके हैं। हमारी सिर्फ शिवसेना आज एक पोस्टर के माध्यम से जारी किया है, जो हमने उसमें एक अपील की गई है श्रद्धालुओं से भी, प्रशासन से भी। श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वो जम्मू भ्रमण भी करें। जम्मू के जो धार्मिक स्थल हैं, जम्मू के जो पर्यटक स्थल हैं, कम से कम एक दिन वो जम्मू के अंदर भी बिताएं। इसी से रिलेटेड हमारी प्रशासन से अपील है कि उन यात्रियों के लिए जम्मू दर्शन के लिए जो है एक विशेष बस सुविधा दी जाए, जो पूरी तरह से निःशुल्क हो। ये बस सुविधा जो है मुख्य आधार शिविर भगती नगर से, बस अड्डा से, जम्मू रेलवे स्टेशन से जो है वो शुरू की जाए। इस निवेदन को, इसका हमने जो है लिखित निवेदन भी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम को भी जो है एक निवेदन भेजा गया है, लिखित रिक्वेस्ट भेजी गई है। ये अपील की गई है कि इन यात्रियों को जम्मू भ्रमण के लिए जो है विशेष बस सुविधा दी जाए, उचित सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं और तमाम वो उचित प्रबंध किए जाएं जो इनके लिए जरूरी है। और शिवसेना अपने स्तर पर भी लगभग 50,000 पोस्टर जो है वो बनवा रहे हैं हम, जो श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। उनसे अपील की जाएगी कि वो जम्मू में भी जो है एक दिन बिताएं, जम्मू के धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भ्रमण करें। हमारा मकसद एक ही है कि जम्मू के पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल भी जो है वो पर्यटक मानचित्र पर आए, लोगों में फेमस हो, जम्मू की अर्थव्यवस्था, जम्मू के व्यापार को भी गति मिले। इसके साथ साथ एक और निवेदन किया गया है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल और डिप्टी सीएम को कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो मुख्य आधार शिविर है, यहाँ पर जो है कुछ व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी वहाँ पर जो है आयोजित किए जाते हैं। हमारी मांग है कि डोगरा व्यंजन जो है इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को परोसे जाएं वहाँ पर, और जो आप धार्मिक भजनों का कार्यक्रम करते हो उसमें डोगरा के कल्चर को भी जो है वो प्रमोट किया जाए, ताकि हमारा कल्चर, हमारे व्यंजन भी जो है पूरे देश के अंदर जो है वो पहुँच सके। क्योंकि विभिन्न अलग अलग राज्यों से, लगभग तमाम राज्यों से, देश से विदेश से जो है यात्री वहाँ पर अमरनाथ यात्रा का जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तमाम नेताओं से, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि पार्टी स्तर से ऊपर बढ़कर जम्मू के लिए आवाज़ बुलंद करें। देखिए, बहुत सारे जम्मू के प्रतिनिधि, खास करके मैं नाम लेने से भी नहीं चूकूंगा, कि बीजेपी जिनको जो है जम्मू ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, वो लोग कश्मीर के स्थलों को तो प्रमोट करते हैं, मगर जम्मू के स्थलों को लेकर, जम्मू के पर्यटन स्थलों को लेकर
देखकर पता नहीं क्यों उनके मुंह के अंदर दही जम जाता है। धार्मिक यात्रा को लेकर नीरज तोरनिया राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जैसा कि सर्वविदित है, 2005 से बजरंग दल राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी राजौरी मेंढर क्षेत्र के अंदर, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में है, उस राष्ट्रीय साहसिक यात्रा रूप में निकालता है हर वर्ष। संपूर्ण देश भर से बड़े पैमाने पर यात्री बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आते हैं। इस वर्ष वह राष्ट्रीय साहसिक यात्रा 27 जुलाई से और 7 अगस्त तक उसकी तिथि निश्चित हुई है। 27 जुलाई को जम्मू के अभिनव थिएटर में विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी के माध्यम से और पूज्य संत के माध्यम से उस यात्रा का उद्घाटन होगा और 28 तारीख को प्रातः 5 बजे यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा, जो अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी, मेंढर इन क्षेत्रों में उसके जलपान और भोजन के पंडाल के पड़ाव रहेंगे और उसके पश्चात पुंछ में रात्रि को यात्रा का स्वागत सत्कार और रात्रि विश्राम रहेगा। उसके पश्चात 29 तारीख को सुबह पुंछ से यात्रा चलकर मंडी स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगी और दर्शन के पश्चात यात्रा वापसी में धुंधक माता मंदिर और राजौरी में भोजन और सुंदरबनी में रात्रि पड़ाव करेगी और 30 तारीख को वह यात्रा वापस होते हुए शिवखोड़ी दर्शन करने जाएगी और शिवखोड़ी के पश्चात यात्रा का समापन रहेगा। ऐसे ही नियमित रूप से यात्रा वो चलती रहेगी 7 अगस्त तक, इसी क्रम में चलती रहेगी। संपूर्ण देश भर से यात्री आने वाले हैं, बड़े पैमाने पर आने वाले हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में है। राजौरी पुंछ मेंढर क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसके मनोबल को बढ़ाने की दृष्टि से है। आतंकवाद के दौरान उन सबका पलायन करने को जो बाध्य किया गया था, उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से और अपने जीवन मूल्यों को, मान्यताओं को, परंपराओं को मानते रहे, इन सब दृष्टिकोण को रखकर के यात्रा प्रारंभ की गई थी। आज वह सफलता की ओर है। आज लाखों की संख्या में यात्री उस यात्रा में जाने लगे हैं और इस वर्ष भी लाखों की संख्या में आएंगे। पूरे देश के अंदर से संगठनात्मक 50 प्रदेश प्रांतों से यात्री आने वाले हैं। पहले दिन का जो जत्था जाएगा उसमें गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक प्रांतों के जत्थे रहेंगे। इस प्रकार से पूरे देश से यात्री आएंगे। इस यात्रा को लेकर के ही तैयारियों के संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता। बीजेपी गांधरबल ने 1975 के आपातकाल की बरसी पर मनाया काला दिवस। भारतीय जनता पार्टी की गांधरबल यूनिट ने बुधवार को 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया। यह दिन उस वक्त की याद में मनाया गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर इसे लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि उस दौर में नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और विरोध की आवाज़ों को दबा दिया गया था। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आपातकाल लोकतांत्रिक ढांचे को कुचलने की कोशिश थी और हमें आज भी इससे सबक लेने की जरूरत है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधी और आपातकाल के पीड़ितों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। बीजेपी गांधरबल यूनिट ने दोहराया कि वह हमेशा लोकतंत्र, बोलने की आजादी और संविधान के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज पूरे देश और विश्व में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, जो 1975 25 जून इंदिरा गांधी ने एक शबाना एक कत्ल किया है, पूरे हिंदुस्तान को बंद किया है, इमरजेंसी लागू की है, जिसमें बहुत सारे लीडर बंद हो गए थे। खासकर प्रेस मीडिया पे बैन लगी है, प्रेस वालों को अरेस्ट किया गया है। तमाम प्रेसों को जो वहाँ उस प्रिंटिंग प्रेस है उनको कारें काट दी गई है। आज उसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को ब्लैक डे मना रहा है, काला दिन मना रहे हैं। उसी प्रकार से आज गांधरबल की यूनिट ने मेरे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट इंजीनियर साहब है,
यहाँ के जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब है, यहाँ के काउंसिल प्रेसिडेंट कंगन खटाना साहब है, दीगर जितने भी लीडर हैं वो पूरा यूनिट भारतीय जनता पार्टी गांधरबल मेरे साथ इस वक्त चल रहा है। जो आपने देखा कि सारे कार्यकर्ता सड़क पे आए हैं, आज ये उसी दिन को काला दिन की सूरत में मना रहे हैं। कोई कम नहीं हो रहा है, आज काम का सीजन चल रहा है। कुछ लोग ज्यादा जिम्मेदारी करते हैं, वो फार्मर लोग हैं, वो बेचारे अपनी खेती बाड़ी में मशगूल है, इसलिए वो नहीं आए। बाकी हमारा कतार दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त केवल एक पार्लियामेंट मेंबर था जब हमारी पार्टी पास आई है, लेकिन आज वो हमारे पास 100 की तादाद में पार्लियामेंट मेंबर्स है, एमएलए है, बाकी चीजें 22 सीटों में हमारी सरकार है। हम कभी घटने वाले नहीं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं इतना कहूंगा कि यहाँ का जो नौजवान यूथ है, मैं इनको एक ही अपील करूँ, वो स्टडी करें पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी में क्या फर्क है वो देखें, वो खुद सोचें और इस डेवलपमेंट के आधार पर इस कश्मीर को आगे बढ़ाएं। हर एक आदमी से साथ चलें और साथ चलें और भाईचारा यहाँ कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आए, हर कोई आदमी कश्मीरियत को बहाल करे। उमर साहब एक सीएम है इस स्टेट, इस यूटी का, वो 3 बार कार्यकाल में रहा, 3 बार सीएम बना है। उसकी सोच का है, मैं इतना बोलूंगा कि वो हमारा जुरिशन नहीं, स्टेट हमारा जुरिशन नहीं है, ये पार्लियामेंट का फैसला है, ये पार्लियामेंट के लोग जाने, हम इस पर टिप्पणी करना जायज नहीं समझते। पानी की किल्लत को लेकर अस्तांगो गांव के लोगों ने सोपोर बांडीपुरा रोड किया ब्लॉक। कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अस्तांगो गांव में पानी की भारी किल्लत को लेकर परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए गांव वालों ने सोपोर बांदीपुरा रोड को आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, ने आरोप लगाया है कि स्थानीय वाटर सप्लाई स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक उन्हें सही तरीके से नल का पानी मुहैया नहीं कराया गया। गांव वालों ने जल शक्ति विभाग के अफसरों पर लापरवाही और पक्षपात का आरोप भी लगाया है। रोड जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि गाँव वालों ने एलजी प्रशासन से फौरन दखल देने की भी अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन और भी तेज किया जाएगा। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।